आप देख रहे BM TV, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतमन सिंह राणा। सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, जय मुलासी। साथियों, आप इस वीडियो के नीचे ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। आज बहुत सारे आप मेरे सामने जिनको देख रहे हैं, ये शख्सियत हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुजन समाज के सामने आए निकल कर, और सर से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पिछड़े समाज को लेकर पूछने का इस वीडियो के माध्यम से काम करेंगे। सर, आपका मैं BM TV यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, जिस तरह से अभी ये कार्यक्रम किया गया और आपने जिस तरह से आपने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, पहले आप सपा में थे, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में, आपने एक स्टेटमेंट दिया था राम को लेकर कि राम हमारे आदर्श नहीं है, और आपको सपा ने बाहर निकालने का काम किया। क्या सपा कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विवशता से अभी भी ग्रसित है? देखिए, आज जो है कि पेरियार, उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव जी की 110वीं जयंती के अवसर पर छिबरा मऊ कन्नौज में जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम के सभी आयोजक मंडल को और इसमें शरीक सभी अपने प्रतिनिधिगणों को मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि सच्ची रामायण लिख करके जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे बैन भी किया था, लेकिन हम लोगों के सम्मानित स्वर्गीय ललई सिंह यादव जी ने हाई कोर्ट में मुकदमा जीते, अपील विरोधियों ने किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1971 में जो है सच्ची रामायण को वैधता प्रदान करते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जब तक उनकी सच्ची रामायण की पुस्तक थी उसे वापस करने का निर्णय दिया। और इस सच्ची रामायण का जो असली मकसद था कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, रामायण जो है कि एक काल्पनिक ग्रंथ है जो हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज को भ्रम में जाल में डालने का एक षड्यंत्र था। और इसी सच्चाई को जानते हुए मैंने पिछले 29 अगस्त 2020 को मैंने अयोध्या में जब मुझसे पूछा गया था कि निषाद समाज तो राम का भक्त होता है, और आप निषाद जी, आपकी राम में आस्था है कि नहीं? आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने 1990 में जो है राम भक्तकार सेवकों पर गोली चलवाया, जिसमें दर्जनों राम भक्तकार सेवक मारे गए। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है कहते हैं कि राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, विष्णु का भव्य मंदिर बनाने की बात करते हैं। आपकी राम में आस्था है कि नहीं? मैंने गर्व के साथ कहा था और आज भी अपने बयान पर अडिग हूँ कि राम में मेरी आस्था नहीं है। राम एक काल्पनिक पात्र हैं और राम का चरित्र उसी तरह से ये सर मारने की काल में मेरा सवाल है कि जो आज सपा है समाजवाद की बात कर रहा है, समाजवाद के अंदर एक पिछड़ा वर्ग समाज है जिसको वो आज पूरे मतलब भारत में या उत्तर प्रदेश में खासकर फ्रंट पे हैं OBC को लेकर, क्या वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आज भी ग्रसित हैं? देखिए, जो आज वर्तमान में परिवेश चल रहा है, मुझे बड़ा खेद हुआ कि एक बयान आया था 8 अगस्त 2020 को समाजवादी पार्टी के तरफ से। अमर उजाला में बड़ी खबर छपी थी कि समाजवादी पार्टी जो है परशुराम की 108 फुट की प्रतिमा लगाएगी। मैंने जब परशुराम के चरित्र चिंतन को और उनके चरित्र को खंगाला तो पता लगा कि उन्होंने जो है 21 बार, जो क्षत्रियों के विनाश की बात आती है कि पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किए थे, वह है बंसी क्षत्रियों को 21 बार मारने का, पृथ्वी को है बंसी क्षत्रिय विहीन करने का काम किया था। मैंने जब है बंसी क्षत्रियों का इतिहास खंगाला तो उसमें पता लगा कि वो यादव हैं, वो निषाद हैं, कुर्मी हैं, पाल हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जो मार्शल कौमें थी, उन्हीं को जो है परशुराम ने मारने का काम किया। और परशुराम का राष्ट्रीय विकास में, समाज में कोई योगदान नहीं रहा है। परशुराम का चरित्र इतना गिरा हुआ था कि वह मातृहंता के साथ साथ जो बच्चे भ्रूण के रूप में अपने माँ के गर्भ में पल रहे थे उन्होंने भी मारने का प्रयास किया। वो एक स्पीच का मतलब विषय हो गया बहुत सारी। मैं फिर आपसे उससे केंद्रित कर रहा हूँ, क्या सपा वर्तमान में ब्राह्मणवादी विवशता या जो आरएसएस की जो एजेंडा है, जो उसके मतलब मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उस आरएसएस के मुद्दे का शिकार सपा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर हो रही है? देखिए, जब अखिलेश यादव जी 2017 का चुनाव हार जाते हैं और 13 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो वह 5 कालिदास मार्ग जो सरकारी मुख्यमंत्री का आवास होता है उसे जो है कि 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवा कर 51 ब्राह्मण जो काशी से और गोरखपुर से लाए गए शुद्धिकरण कराया गया। और जिस आवास में 4 विक्रमादित्य मार्ग में अखिलेश यादव रहते थे तो उन्हें टोटी चोर कहा गया। जैसे हमारे पूर्वज जो है कृष्ण को माखन चोर कहा, हमारे सामाजिक न्याय के महान योद्धा माननीय लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा। जब अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो अपने को फॉरवर्ड मानते थे, लेकिन आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एहसास करा दिया कि मैं OBC हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, पिछड़ी जात का हूँ। लेकिन खेद का विषय है कि अभी समाजवादी पार्टी 57 जिलों में परशुराम की प्रतिमा लगाने के साथ साथ जो है लखनऊ के मरौआ गाँव में एक
108 फुट की प्रतिभा स्थापित कर रही है। तो हमने तो बयान भी दिया था कि अब समाजवादी पार्टी को अपने नायक जो है बीपी मंडल कर्पूरी ठाकुर और भारतीय संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर में विश्वास नहीं है, परशुराम के सहारे समाजवादी पार्टी जो है 2022 का चुनाव जीतना चाहती है, जो उसकी भूल है, मृगमृचिका है। हाँ, मैं फिर अभी आपने कहा कि राम काल्पनिक है, एचडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है और संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट को मंदिर को लीगल माना है। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि राम हैं, साक्ष्य के आधार पर एविडेंस, और उसको राम मंदिर का पोजीशन दिया गया रामलला को, तो आप कैसे इस आधार पर सिद्ध करते कि राम काल्पनिक हैं? उसी सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 में कहा सच्ची रामायण किताब में जो लिखी गई बातें हैं वह सत्य है। रामायण जो है कि एक काल्पनिक ग्रंथ है, तो जब रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है तो उसके नायक राम भी काल्पनिक हैं। और सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान आया, यह देखिए, आस्था के मुद्दे पर यह नहीं किया जाना चाहिए। संविधान भी हमारा कहता है कि हमारी आस्था, हमारा धर्म, तो मतलब क्लियर आपका कहना है कि राम एक मैं आज भी कहता हूँ कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं। और यह पहली सदी की 171वीं जो शताब्दी रहा है, ईस्वी सन रहा है, उस समय जो है बृहदत्त के हत्यारे ब्राह्मण जाति के पुष्यमित्र सिंह ने अपने को राम घोषित करके, उन्होंने अपने जो होते थे ना, ये भाट किस्म के जो कवि लेखक साहित्यकार होते थे, उन्हें जो है कि रामायण लिखवाने का काम किया। और आज हमारे हिंदू समाज में अहिर लोहार कुहार सुनार केवट कुर्मी काची गडेरिया के घर में जो रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है, अरे वहाँ पर भाई तो अभीर शब्द कहा है। अहिर हो, स्वपच हो, किरात हो, कोल हो, निषाद हो, इन्हें अधम से अधम महान नीच कहा है। सर अभी जैसे आपने मंच पर बहुत बारी स्पीच में अभी आप आ रहे थे, दलित शब्द, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी दलित शब्द नहीं है। जो सुन लीजिए, जो SC/ST एक्ट बनाया गया उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो पिछड़ा वर्ग बनाया गया उसमें पिछड़ा वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के किसी भी लिटरेचर में दलित शब्द नहीं है। बराबर, सुन लीजिए, दलित शब्द नहीं है। और दलित शब्द को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मतलब पाबंदी लगाई थी कि ऐसे शब्द द्वारा जो ब्राह्मणवादियों के द्वारा शब्द हमारे पहचान दी जा रही, ऐसे शब्द को समाज के लोग जो नेतृत्व करने वाले उन लोगों को ऐसे शब्दों को परहेज करना चाहिए। जब हम संविधान की बात करते और दूसरी तरफ एक समाज को हम दलित शब्द से उसकी आइडेंटिटी बनाने का काम करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग संविधान को भी अभी पढ़ा नहीं है। देखिए, जब छत्रपति शाहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपने रियासत कोल्हापुर में पहला जो राजकीय आदेश हुआ था, हम शूद्र वर्ण के लोगों को, उस समय न SC था, न ST था, न OBC था, उन्होंने शूद्र वर्ग के लोगों को 50% आरक्षण दिया था। हम इस आशय से हम लोग साल्टली बोल जाते हैं पिछड़ा और दलित, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1908 में डिप्रेस्ड क्लास का विश्लेषण किया और 1919 में जब इसे रिव्यू किया जाने लगा, डिप्रेस्ड का मतलब होता है पददलित, जिन्हें सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से मनुवादी ताकतों ने, बड़े व्यवस्था के पोषकों ने जो भी निषाद जी आप सब इस्तेमाल कर डिप्रेशन के लात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें ये शब्द है और शब्द वहाँ से लिया गया है। डिप्रेशन क्लास का मतलब ये नहीं कि दलित, उसको डिप्रेशन क्लास का मतलब है कि इन लोगों को षड्यंत्रपूर्वक दबाया गया। लेकिन एक दलित शब्द, जिसे पहले हरिजन की उपाधि दी गई इनके द्वारा, फिर एक दलित की उपाधि दी गई है और गैर संवैधानिक शब्द है। तो हम संविधान की बात करते हैं और उसकी हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो हमें एक संवैधानिक भाषा का तो इस्तेमाल करना चाहिए ना समाज में। देखिए, ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं कि वो कोई उसका आशय गलत नहीं निकाला जाना चाहिए। और पिछड़ा और दलित शब्द जो हम लोग अमूमन इस्तेमाल कर देते हैं, यह अब शूद्र वर्ण के अंतर्गत आने वाली जितनी भी जातियां हैं, चाहे SC की हो, ST की हो, OBC के हो, सबको हम लोग बराबर। जैसे वर्तमान में अभी आप जात आधारित गिनती का मुद्दा चला और कोई भी फ्रंट में पार्टी लगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार के बहुत सारे जो OBC लीडर वो तो गए प्रधानमंत्री मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लीडर हैं, सपा हो गई है और बसपा OBC की, और ये हो गई इधर अभी SC की। क्या कहीं ना कहीं ये लोग परशुराम मूर्त के आड़ में बहुजन समाज को उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फिर झोंकने का काम करेंगे 2022 में? देखिए, मैं 2010 से जो है जातिगत जनगणना की मांग करता रहा। मैं बता देना चाहता हूं, आपकी कुर्मी बिरादरी के कर्नाटक के रहने वाले विधि न्याय मंत्री जो है वीरप्पा मोइली जी थे, उन्होंने हमें AICC में बुला करके कहा, लौटर राम निषाद जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद 2011 में जातिवार जनगणना की मांग उठाएं। हमने कहा कि माननीय मोइली साहब, आप विधि और न्याय मंत्री हैं, तो अपने मंत्रिमंडल के फोरम पर क्यों नहीं यह बात उठाते? तो उन्होंने कहा था भाजपा और कांग्रेस में पिछड़े और SC OBC के लोग किस तरह
राजनीति करते हैं, हम लोगों को अपने दिल पर पत्थर रख के काम करना पड़ता है। मैं 2000 से लगातार 2010 से लगातार जो है जनगणना की मांग करता हूं। मैं तो मांग आज भी करता हूं कि जब SC ST की जनगणना होती है, सबसे पहले जो है 1881 में ब्रिटिश हुकूमत ने कराया था, 1921 में अंतिम बार मैं आज ये सुन लीजिए मेरी बात को, मैं इसलिए जनगणना की मांग दावेदारी के साथ करता हूं कि जब हिजड़ों की जनगणना हो सकती है और कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, जानवरों, पेड़ों की होती है, तो अगड़ों और पिछड़ों की क्यों नहीं होती है? ब्राह्मण का था 14%। लेकिन यहीं पे एक समस्या है कि OBC के लोग तो अपने को हिंदू मानते हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ, नहीं आपने तो कहा है निवासी हूँ, और अहिर से लेकर के डोम, धरकार, बसफोर तक जितनी भी 6743 मोहन भागवत ने कहा, मतलब कि भागवत ने कहा कि सारे का सारा यहाँ के जो लोग हैं सारे हिंदू हैं। अच्छा, वोट के लिए हम हिंदू बन जाएंगे और अधिकार की बात आएगी तो मंडल कमीशन का विरोध करने वाले बेईमान अपने को हिंदू कहते हैं। फिर आपकी क्या पहचान है? फिर पहचान क्या है? मंडल कमीशन का विरोध क्यों, हमारी जनगणना का विरोध क्यों, हमारे समानुपाती आरक्षण का विरोध क्यों, न्यायपालिका में कोलेजियम के द्वारा उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन कौन? मैं मांग करता हूं कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर संविधान के अनुच्छेद संख्या 212 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए और UPSC के पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा। मैं यहाँ पे इस सवाल पे कि OBC के लोग अपने को क्षत्रिय मानते हैं, जो अभी पहचान है, और OBC के लोग अपने को हिंदू मानते हैं, और उधर से आरएसएस और कारम ब्राह्मणवादी लोग लगातार कैंपेन कर रहा है। इस समय हिंदुत्व की जो जागृति हो रही है और धर्म की रक्षा करने के लिए OBC को इस्तेमाल किया जाता है। सुन लीजिए, इसके विरोध में आपका क्या एजेंडा है कि OBC को हिंदुत्व का जो एक वैक्सीन लगी है वो बाहर निकाली जाए? देखिए, चाहे कहा गया या कहलवाया गया, योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा गीता में कहा गया कि चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से एक तरफ कहा यह भी जाता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् उच्यते, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मणा ब्राह्मण क्यों नहीं? एक वाल्मीकि को, जिनको भंगी बिरादरी का मान करके आप कहिएगा कि यह संवैधानिक शब्द है या जाति है, तो वाल्मीकि को ब्राह्मण क्यों नहीं कहा जाता? जन्म के आधार पर लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, अहिर, कुर्मी, काची, चमार, पासी, धरकार, डोम के घर में पैदा हुआ व्यक्ति अगर विद्वत्ता को हासिल करता है, कायस्थ बिरादरी में पैदा स्वामी विवेकानंद को भी इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषकों ने उन्हें शूद्र कहा था, और स्वामी विवेकानंद ने ललकारते हुए कहा था कि ऐ अपने को उच्च जाति के समझने वालों, अगर सावधान हो जाओ, अगर ये हमारे OBC SC ST के लोग जिस दिन जाग जाओगे तो तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और मैं भी कहता हूं कि जिस दिन OBC SC के लोग जाग जाएंगे तो जैसे बोलगा से या गंगा तक आए थे, इन्हें गंगा से हम बोलगा तक खदेड़ देंगे। हम तो चाहते हैं कि संसद 2021 में जातिवाद जनगणना हो। मेरे भैया सुन लीजिए कि दूध का दूध और पानी का पानी मैं चाहता हूं। जो ब्राह्मण को 14% कोई मीडिया वाला बताता है बेईमान, कोई 14% बताता है, जब सामाजिक न्याय समिति 2001 के आधार पर सवर्णों की आबादी, सामान्य वर्ग, हिंदू और मुस्लिमों की आबादी 20.94% है, 16% जो है कि हिंदू सवर्णों की आबादी है, तो 14% अगर ब्राह्मण हो गया तो ठाकुर, भूमिहार, त्यागी की, कायस्थ की, बनिया की, सिंधी और मारवाड़ी की आबादी कितना हुई? इसलिए हमारा जोर है कि संसद 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए और संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत जो है हमारे OBC SC ST को कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में पदोन्नति में और निजी क्षेत्रों में हमें समानुपाती का आरक्षण मिलना चाहिए। और अभी तो लेटरल एंट्री के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को कुंद किया जाता है। 16 वर्ष की नौकरी करने के बाद कोई सीनियर IAS बनता है तो वह केंद्र सरकार के मंत्रालयों में और विभागों में डायरेक्टर और संयुक्त सचिव बनता है। लेकिन लेटरल एंट्री के माध्यम से, मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए मेरे भैया, कि लेटरल एंट्री के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को कुंद किया जा रहा है। अभी खेत का यह विषय है, अय पिछड़े, अय वंचितों, कितने दिन तक तुम सोए रहोगे? अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जो है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति सीधे साक्षात्कार से होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं नरेंद्र मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से, कि जो अपने पिछड़ी जाति का बताते हैं तो लिखित परीक्षा के आधार पर न्यायपालिका के न्यायाधीशों का और कार्यपालिका के जो है अधिकारियों का चयन, लोक सेवकों का चयन होना चाहिए। साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, क्योंकि छात्र साक्षात्कार से अयोग्य का चयन होता है। भाई भतीजावाद को बढ़ावा
मिलता है। हमारा लड़का लिखित परीक्षा में 80% मार्क पाता है और जब इंटरव्यू होता है तो 300 में हमारा लड़का 120 नंबर पाता है, और सवर्णों का लड़का ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार लाला का लड़का 300 में जो है 290 पाता है, 240, 250, 260 पाता है, और उसकी मेरिट हाई करके हमारे बच्चों को जो वास्तव में मेधावी प्रतिभाशाली हैं उन्हें निकालने का काम किया जाता है और अयोग्य लोगों को बाहर किया जाता है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि लोग आरक्षण के विरोध में दलील देते हैं कि आरक्षण से आयोग का चयन होता है। मैं कहता हूं आरक्षण से अयोग्य का चयन नहीं होता है, डोनेशन से आयोग का चयन होता है। अगर कलकत्ता में ब्रिज गिरा, सैकड़ों लोग दब करके मर गए, उसमें कोई चमार का लड़का नहीं था, कोई अहिर कुर्मी काछी तेली तमोली बरई बारी लोधी किसान का बेटा नहीं था। बनारस में जो है कैंट स्टेशन के सामने जो ब्रिज गिरा, दर्जनों लोग दब करके मर गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए, उसमें सभी जनेऊ वाले थे और जो अपने को आज छत्री मानते हैं वो लोग थे। मैं कहता हूं छत्री तो एक निषाद भी हो सकता है, जिसमें छात्र धर्म हो, रक्षा का धर्म हो, वो छत्री हो सकता है। क्योंकि ये थोड़ा मतलब हमारे सामने समय की मर्यादा भी, और भी लोगों से हमें बातचीत करनी है, हम थोड़ा शार्टली में आपसे बात कर रहे हैं। जैसे इस तरह के अभी मतलब बहुत सारे आप लोग जो आंदोलन चला रहे हैं और ओबीसी को जिस तरह से राम भक्त था और राम भक्त के लिए राम मंदिर बना दिया गया, और हमारे लोग कावड़ ढोने का काम कर रहे हैं, और इस समय ओबीसी को के अंदर जागृति की जा रही कि राम मंदिर बना और आपको वहाँ पे घंटा बजाना है, तो ओबीसी तो घंटा बजाने के लाइन में लगा हुआ है इसमें। अरे मेरे भाई, मंदिर अगर बनेगा तो वहाँ भिखारी बन करके चढ़ावा लेकर माला माल होगा, जो उसका लड़का IAS और IPS बनेगा, और चढ़ावा चढ़ाने वाला जो है कि वही खेत खलिहानों में काम करेगा, गाय भैंस बकरी भेड़ बकरी छेड़ मछली मारने का काम करेगा। मैं कहता हूँ मुझे मंदिर की ज़रूरत नहीं है, मुझे विद्या मंदिर की ज़रूरत है। हमें विद्यालय बनाना चाहिए, मंदिरों के पचड़े से दूर होना चाहिए। गया जी जा करके हम अपने पितरों को तार नहीं सकते हैं, अगर तारना है तो अच्छा सत्कर्म करना पड़ेगा चाहिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी शूद्र वर्ण के लोगों से अपील करता हूं कि आप आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, और पाखंड और अंधविश्वास के चक्कर में ना पढ़ के आप जो है कि अपने बेटों को पढ़ाकर काबिल बनाने का, प्रतियोगी बनाने का, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये साथियों आप देख रहे हैं हमारे साथ में ये लोटनाब निषाद सर थे, जो लगातार सोशल मीडिया पे या बहुत सारे SC OBC के मुद्दों पर सोशल मीडिया पर हो या फ्रंट पर या फिजिकल तौर पर काम करने का काम कर रहे हैं। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे चलते हुए कि 2022 का चुनाव है और सपा बसपा की जो राजनीतिक पॉलिटिकल पॉलिसियाँ हैं वो RSS को काउंटर करने में नाकाम है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि 2022 में आप लोग किसके साथ में जाएगा पिछड़ा समाज? देखिए, RSS का गठन ही जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट को आगे करके रही है। ये भाई से भाई को लड़ाने का, पति से पत्नी को लड़ाने का काम करते हैं, बाप को बेटे से लड़ाने का काम करते हैं। यह हमेशा हमारे शिखंडियों को आगे करके, केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे जयप्रकाश निषाद हो, चाहे वो अनिल राजभर हो, ये लोग शिखंडी हैं और शिखंडियों को आगे करके मंडलवाद की राजनीति को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जाता है। 2022 के चुनाव में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन पिछड़ों और वंचितों का जमीर, OBC SC ST का जमीर जाग गया, हमारे अंदर जाति संवेदना से ऊपर उठकर हमारे अंदर वर्गीय संवेदना जागृत हो गई, तो अपने वोट बैंक की ताकत से यह 87% की संख्या बल वाला समाज भारतीय जनता पार्टी और RSS के मंसूबों पर पानी फेर देगा और अपने हम वोट बैंक की ताकत से हम पटक करके, लटक करके, झटक करके भाजपा को भगाएंगे और सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करेंगे। सर आप हमारे BMTV यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत आभार। साथियों आप देख रहे थे हमारे साथ में लोटराम निषाद सर, जो लगातार बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। साथियों बने रहिए हमारे BMTV यूट्यूब चैनल के साथ। सभी साथियों को जय संविधान।